फिर आज हम धन पर ही कुछ बात कहने जा रहे हैं। देखिए, संसार में जितना जो कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो शुभ कर्म हो या अशुभ कर्म हो, सबका तार धन से ही लगा है। जैसा धन आपके पास में रहेगा वैसा ही बुद्धि होगा, वैसा ही मन होगा और वैसे ही कर्म आप करने के लिए तत्पर हर समय रहेंगे। कोई आपको इससे पृथक नहीं कर सकता है और न किसी में ये पावर है, क्योंकि जितना देखते हैं शक्ति धन में है, उतना शक्ति किसी भी चुंबक इत्यादि जो कुछ कहते हैं ना, किसी में इतना शक्ति नहीं है। वो जो है सो अदृष्ट शक्ति उसमें है, देखने में नहीं आएगा, सोचने में भी नहीं आएगा, लेकिन ठीक आपको उसी ओर पहुंचा देगा जैसा आप धन का उपभोग कर रहे हैं, बस उसी मार्ग में आपको पहुंचा देगा। इसीलिए लोग कहता है जे अपने माने ज्ञानी ऋषि महात्मा ये सब धन से क्यों दूर रहते थे, किसी राजा का गुणगान नहीं करते थे और न किसी धन वाले को गुणगान करते थे। वो जो कुछ मिल जाता है था पारिश्रमिक धन, उसी में वो संतोष कर लेते थे। इससे न उनका बुद्धि अपार बुद्धि था। अभी लोग कहते हैं विज्ञान साइंस फलना चिलना इतना बढ़ गया है, कहाँ, हम तो देखते हैं बहुत घट गया है। जो समझदारी लोगों में समझदारी जो था वो लुप्त हो गया, मानवता लुप्त हो गया, सदाचार लुप्त हो गया, विचार लुप्त हो गया और हर समय जो है सो तिकरमबाजी करते रहते हैं और हर समय दुराचार के पथ पर चलना जो है सो उसके माता पिता भाई बंधु सबसे वो सीखता है। और अपना ही पेट भरना, वो ये नहीं कोई कहीं स्कूल कॉलेज अथवा माता पिता ये नहीं सिखा, देखो बेटा तुम जो विद्या ग्रहण कर रहे हो, ये विद्या ऐसा ग्रहण करो जिससे तुम्हें सुख मिले, परिवार को सुख मिले, भाई बंधु को सुख मिले और देश को सुख मिले। ऐसा कोई माँ बाप शायद संजोग लाख में 5 आदमी होगा जो कहता होगा, नहीं तो अब समझ ले लाख में 5 छोड़ करके कितना हुआ, उतना यही कहता होगा। जो इसमें ज़्यादा माने प्रतिशत समझ लीजिए जो यही माँ है जो जब नौकरी पर जाता है कहता आउट इनकम है। तो आउट इनकम का क्या अर्थ है? चोरी। जो माने चोरी उसमें है, कर सकता है कि नहीं, ऐसा है कि नहीं। जब कहता है जो नहीं आउट इनकम नहीं है, बेकार, तू क्या कमाएगा, तुमसे कुछ नहीं होगा धन, तो यही कहता है। तो ये बात सब लोग सोच नहीं रहा है, इस पर विचार नहीं कर रहा है। इसी के कारण क्या होता है, तो अपने दुर्गति के राह में चल पड़ता है। संतान होता है वो भी वही, उसके संतान होता है वो भी वही, और जितने संबंधिक उनके होते हैं, जिनके हित मित्र होते हैं, सब वही उसी दिशा में चले जाते हैं। वहाँ उसको वो बुरा कर्म से रोकने वाला कोई नहीं मिलता है। यदि कहीं कोई संत महात्मा मिल जाए तो वो कम परिश्रम से नहीं वो उनके रोके रुक सकता है। यदि ऐसे होता तो साक्षात नारायण के स्वरूप श्री कृष्ण, वो कृष्ण दुर्योधन को कितना और धृतराष्ट्र को कितना रोकना चाहा, अपने ज्ञान विज्ञान इत्यादि सबसे रोकना चाहा, लेकिन किसी के रोके वो घटना नहीं रुक पाया। तो यही समझ लीजिए जो वो किसी के रुक पाता है। अब हम अपने वाणी को विराम देते हैं।